जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है और इस बात पर उन्हें सदमा लगा है। जब हमारे प्रवक्ता ने केजरीवाल से पूछा कि आप दिल्ली में कितना विकास किए हैं तो केजरीवाल चुप हो गए और अपनी बातें इधर उधर घुमाने लगे और वह सही से जवाब नहीं दे पाए। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अगले उस पर आ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जो आपने पूरी योजना बनाई है उसके लिए आपको दिल्ली का कितना 40,000 करोड़ में काम चलाओगे या 5 लाख करोड़ चाहिए, 4 लाख करोड़ चाहिए, कितना चाहिए आपको? आप अपने मुंह से बताओ। सर आज का बजट 40,000 करोड़ है। मैं अब आपको बता देता हूँ। 40,000 करोड़ में आप ये सब कर पाओगे? काफी कुछ करेंगे। दो स्टेप में करते हैं। कुछ चीजें तुरंत करने की जरूरत है, कुछ चीजें साल 2 साल में होंगी, कुछ चीजें समय लगेगा। जैसे आप झुग्गी वाले हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, इसमें समय लगेगा। अच्छा हाँ, जब तक मकान नहीं देते थे तब तक झुग्गी नहीं तोड़ेंगे उनके। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1 साल के अंदर उसमें बजट ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके सीसीटीवी कैमरे हैं, आपका वाईफाई है, आपके स्कूल हैं, जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सॉरी कॉलेज हैं। हमने कहा 20 नए कॉलेज खोलेंगे। जमीन कहाँ से आएगी? मैं कई गांव में घूमा, गांव वाले ने बोला जी कॉलेज खुलवा दो हमारे गांव में। मैंने कहा जमीन कहाँ से आएगी? बोला जमीन हम दे रहे हैं। मैंने कहा जमीन तुम दे दो। तो उनके वादों पर आधारित आपने ये कैलकुलेशन कर लिया? सर जनता पे विश्वास करना सीखो। आज तक इस देश की सरकारों ने जनता पे विश्वास नहीं किया। इस देश की जनता बहुत अच्छी है सर, उस पर शक मत करो। वो जमीन देंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 करोड़ रुपए है सर, तो 500 करोड़ रुपए के अंदर 20 कॉलेज खुल जाएंगे। 5 साल में 500 करोड़ मतलब 100 करोड़ पर ईयर। 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है सकती। क्या क्या बात कर रहे हैं? 40,000 करोड़ में। तो आप ये कह रहे हो कि सर आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हुए? आप ये कह रहे हो कि आप 40,000 करोड़ में कर लोगे? हाँ, 40,000 उसके ऊपर 1 रुपया भी आपको जरूरत नहीं है? धीरे धीरे बढ़ेगा ना सर। टैक्स तो बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। इकोनॉमी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है। कुछ टैक्स तो खुद ब खुद बढ़ता है। हमने ये कहा है हम वैट के रेट सबसे कम कर देंगे देश में। ओके। वैट के रेट कम करने से क्या होता है? मैं इनकम टैक्स में था तो टैक्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये है, जब आप टैक्स के रेट कम करते हो तो कंप्लायंस बढ़ता है। कंप्लायंस बढ़ने से लोग अपने आप टैक्स देना चालू करते हैं, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स के रेट कम होंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अब आप जो कह रहे हो ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अगर आपकी सरकार आ गई और अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तब इम्प्लीमेंट होगा, तब ये पता चलेगा। अब मैं पलटीवाल वाले उस पर आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए, मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा। उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग। ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि नहीं? माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 100 गज का? टाइप 6 था। तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं? क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज। अमित शाह की बात कर रहे हो? अमित शाह की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये जो है ना, देखिए ये सारा मैंने नहीं बनाया। ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च। काफी होमवर्क किया। काफी होमवर्क किया है। मैं बहुत देर तक रात को बैठा रहा आपके ऊपर वो करने के लिए। और मैं ये आपको बताता हूँ, मसाला भी बहुत है
क्योंकि यूटर्न आपने खूब मारे हैं। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं आपको प्रश्न पूछने का पूरा आपने- मौका दूंगा। आप